किसान टॉक्स हिंदी। शिव नारायण। हमारे साथ प्रशांत त्रिवेदी जी, पीजी जी मौजूद हैं, जो सर्वोत्तम वैदिक गुरु और मार्गदर्शक हैं। आप यहाँ आइए, आपकी परम कृपा है। आपको मेरा हार्दिक प्रणाम। आपकी भविष्यवाणियां देखा गया है हमेशा सटीक होती हैं, और आप कई वर्षों से जो सामाजिक विकट परिस्थितियां हैं उनके बारे में आप लोगों को सचेत कर रहे हैं, और आने वाले समय के बारे में आप लोगों को सावधान कर रहे हैं। और हमारा ये प्रश्न है आज की, जो आने वाली विकट परिस्थितियां हैं और जो भारत में जो वर्तमान में लोगों को विकट परिस्थितियां झेलनी पड़ रही हैं, उसके लिए जो भारतवासी हैं उन्हें पहला कदम और सबसे महत्वपूर्ण कदम जो है वो क्या लेना पड़ेगा? हाँ, तो ऐसा है। तो इसमें भविष्य की बजाय हम लोग वर्तमान में आते हैं। पहले से वर्तमान में आएंगे, तो अब वर्तमान में अभी ये जो एक देश है जिसका नाम इंडिया है, पहले भारत था, अब इंडिया है। तो क्योंकि भारत तो बहुत बड़ा पूरा विश्व की धरती की बात होती है, तो अभी ये जो लैंड मास है जिसको हम इंडिया कहते हैं उसकी बात करते हैं। तो वर्तमान में वहाँ ये स्थिति है कि जो एक कृषि है जो हमारी जो हो रही है वहां पे, वो कृषि वैदिक कृषि नहीं हो रही है, वैदिक खेती नहीं हो रही है। ठीक है, मेजोरिटी में देखा जाएगा तो आपको ये देखने में मिलेगा कि ज्यादातर जो खेती हो रही है वो अवैदिक हो रही है। जी। तो सबसे पहला जो कदम लेना पड़ेगा वो ये लेना पड़ेगा कि जितने भी हिंदू लोग हैं जी। इंडिया के अंदर जो खेती करते हैं, उनको अवैदिक खेती से वैदिक खेती की तरफ आना होगा। ठीक है, तो जो वैदिक खेती है उसको आजकल जैविक खेती भी बोलते हैं, एक और उसके लिए टर्म है जैविक खेती। ठीक है, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ठीक है। तो ये तो वैदिक जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसकी तरफ आना पड़ेगा अजैविक खेती से, अवैदिक अजैविक खेती से। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो कदम है, स्टेप है, ये लेना पड़ेगा सबसे पहले। जी। जैसे इस चैनल का नाम हिंदू तो वैदिक है। जी। ठीक है, तो हिंदू से वैदिक बनना है। ठीक है, और हिंदू लोग खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो हिंदू लोग खेती कर रहे हैं तो वो कौन सी खेती करें? उनको वैदिक खेती करेंगे। अगर वैदिक खेती करेंगे तो वैदिक की तरफ बढ़ जाएंगे अपने आप। हाँ। और जो खाना होता है, जैसे वो सबसे वन ऑफ द बेसिक चीज है, जो मतलब मानव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जी। भोजन खाना। और जो खाना है वो उगता कहाँ पे? वो तो पृथ्वी पे उगता है, भूदेवी पे उगता है खाना। ठीक है, और किससे उगाया जाता है? कृषि से उगाया जाता है, खेती से उगाया जाता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक कोर बात है, मतलब ये तो बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है कि कैसे खेती हो। जी। तो जब हिंदू आज की जो अवैधिक खेती है जी। उससे हट करके वैदिक खेती की तरफ जाएंगे, जी। तो वैदिक भी बनेंगे और उनका फायदा भी होगा। जी। फायदा कैसे होगा? अब वैदिक खेती के लिए क्या चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है वैदिक खेती के लिए? क्या एक चीज क्या चाहिए वैदिक खेती के लिए? आपने बताया था कि वो गाय है। अब ठीक है, तो गाय चाहिए। ठीक है, अब गाय चाहिए तो खाली गाय तो भारतवर्ष में, आज के इंडिया में भी बहुत गाय है। बहुत गाय है। गाय की तो कमी नहीं है, गाय की तो कमी नहीं है। गाय की कमी नहीं है। तो उसमें गाय में से गोबर निकलेगा, गोबर में से जमीन उपजाऊ होगी। जी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैन्योर, जमीन उपजाऊ होगी और खेती आसानी से होगी। जी। ठीक है, और ये जो अवैधिक खेती है, अजैविक खेती है, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, उसमें क्या क्या चाहिए होता है? उसमें उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। उसमें बहुत सारी चीजें, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, उसके लिए 1000 चीजें चाहिए। और बीज भी, सीड्स भी आपको दुकान से खरीदने पड़ते हैं, गवर्नमेंट से लेने पड़ते हैं। जी। जी। जी।
और वैदिक खेती में आपको सीड्स नहीं लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी जब फसल होगी एक साल तो उसमें जी। से आप 20-25% बचाएंगे और वो अगले साल के लिए आपके बीज हो जाएंगे। जी। तो आप उसमें इंडिपेंडेंट होंगे, जी। आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। जी। जी। और इस खेती करने की कीमत भी ऑलमोस्ट नील है, जीरो। जी। 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 यस। क्योंकि जी। आपको खाली गाय चाहिए, गोबर चाहिए जी। और बीज तो आपके रिसाइकल होते रहेंगे। जी। तो 20 होते हैं। तो ये जो खेती है, जी। इससे ना तो आप वैदिक भी बन रहे हैं और साथ साथ में आपका फायदा भी हो रहा है, जी। क्योंकि ये सिंपल है, जी। क्योंकि वो कॉमन सेंसिकल है, इसमें कॉमन सेंस है और ये सिंपल है। जी। और इससे आपका जो जमीन है वो हमेशा उपजाऊ रहेगी। जी। जी। क्योंकि जो अवैधिक खेती है, अजैविक खेती है, उससे आपकी जमीन की जो उसकी ग्रोथ क्षमता है, वो उपजाऊ कम होती जाती है टाइम के अंदर। जी। जी। जितना आप उसको अजैविक खेती करते रहते हैं, लोगों ने लास्ट 30-35-40 साल में की है, 50 साल में, तो उन्होंने सबने पाया है कि उससे जमीन कमजोर पड़ती जाती है। जी। ठीक है, ठीक है। सो उसमें तो ये आप तो आज की वर्तमान की मांग है जी। कि ये जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो। जी। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं किया लोगों ने तो वैसे ही सब कुछ कोलैप्स होने वाला है। ठीक है, हाँ। जो फूड प्रोडक्शन है वो कोलैप्स कर जाए। ठीक जी। है, फूड प्रोडक्शन कोलैप्स कर जाएगा अगर भारत के लोग वैदिक खेती की ओर अग्रसर नहीं करेंगे। नहीं होंगे, आपने और अगर अभी नहीं करेंगे, और ये बिल्कुल अभी होना है। इसका मतलब ये नहीं कि अब इसके लिए 5 साल वेट कर सकते हैं, 10 साल वेट कर सकते हैं। इसको अभी ही करना पड़ेगा, जी। मतलब वर्तमान में, आज के जी। आज अभी करना पड़ेगा। जी। जी। ठीक है, जल्द से जल्द लोगों को वैदिक खेती के ओर अग्रसर करना पड़ेगा। हाँ, अन्यथा जो परिणाम है वो सही वो नहीं। सबके सामने होंगे, हाँ, वो वो सबके सबके सामने सामने होंगे। होंगे। जी। ठीक है, आप तो स्पष्ट करने के लिए हाँ, धन्यवाद गुरुजी। हाँ, तो ये जो है खेती, इसमें पैसा भी कम लगता है, क्योंकि जो अजैविक खेती या वैदिक खेती है उसके लिए बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है लोगों को, जी। जी। खाली खेती करने के लिए। फिर वो डेट में जाते हैं, ऋण जी। में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अब इतने फार्मर सुसाइड्स होते हैं, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। जी। ठीक है, और जब लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाएंगे तो ये सब नहीं होगा, जी। जी। क्योंकि आप इंडिपेंडेंट होंगे। आप जितना भी उगाएंगे वो आपका है, आपकी उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। जी। जी। ठीक जी। है, ठीक जी। है। तो हर तरीके से, हर किसी भी एंगल से इसको देखा जाए जी। तो ये बेटर है और बेस्ट है। ठीक है, और ये कदम उठाना पड़ेगा, और ये कदम हिंदुओं को वैदिक की तरफ लेके भी जाएगा। जो भी हिंदू लोग खेती करने में, जो बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि भारत तो कृषि प्रधान, जो इंडिया है वो तो कृषि प्रधान देश है। जी। ठीक है, जी। तो कृषि प्रधान। जी। हाँ, तो कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे जितने नंबर्स हैं हिंदू जो खेती कर रहे हैं, वो बहुत बड़े नंबर हैं, बहुत हाँ, बड़ा बहुत नंबर है। तो वो इतने सारे लोग अगर वो अभी वैदिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं, जी। जैविक खेती की तरफ, तो उससे तो बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आ जाएगा। जी। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रेवोल्यूशन जाएगा। जी। आ जाएगा। तो हिंदू टू वैदिक में ये बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट स्टेप है, सबसे महत्वपूर्ण कदम है, और प्रैक्टिकल कदम है। जो प्रैक्टिकल कदम, लोग पूछते हैं प्रैक्टिकली क्या करें, मैं प्रैक्टिकली क्या करूं, तो ये जी। सबसे पहले ये कदम प्रैक्टिकली उठाना पड़ेगा। ये ग्राउंड लेवल का कदम है, ये प्रैक्टिकल कदम है, ये ऐसा कदम है जिसको उठाना बहुत जरूरी है। मतलब, और इसका टाइम आ चुका है, अगर अब नहीं उठाया जी। जी। तो जी। शायद बाद में टाइम भी ना मिले इस कदम जी। को जी उठाने। गुरु जी। जी। बिल्कुल, आपने स्पष्ट कर दिया है कि क्या कदम अभी उठाने की जरूरत है भारत के लोगों को, और ये अभी उठाना पड़ेगा। इसमें और समय नहीं व्यर्थ बिता व्यर्थ नहीं कर सकते। सकते कदम लिए बिना। जी। गुरुजी, कई किसान जो है वह, उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो हाइब्रिड बीज और ये फर्टिलाइजर्स और अंग्रेजी खाद, उनकी जो भाषा में अंग्रेजी खाद जो बोलते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और
और उसके बिना उपज नहीं होती। और ये सब जो बात है वो करते हैं, जब उनसे जैविक वैदिक खेती की बात करी जाती है तो वो करने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए आपका क्या? वो तो ये तो आदत की बात है। जब वो जब दूसरे बीज उगाएंगे और जब उससे खेती करेंगे तो वो भी होगी, कैसे नहीं होगी उपज? उसमें तो उपज होगी, मगर उतने क्वांटिटी में नहीं होगी जी जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी वो क्वालिटी होगी। जी जी तो उसमें जो जैसे गेहूं निकलेगा, जी तो उसमें उस गेहूं की एक रोटी काफी होगी। जो जी हाइब्रिड गेहूं में अगर लोग निकालते हैं तो उसमें 5 रोटी में भी लोगों का पेट नहीं भरता है। हाँ ठीक है। जी जी तो वो बात क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वो क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही क्योंकि कहा उनको आपने। ये सब क्यों हुआ था? ये ग्रीड के कारण हुआ था कि लोगों को ज्यादा क्वांटिटी चाहिए थी। लोगों को चाहिए था कि एक एक एकड़ में से ज्यादा क्वांटिटी फसल निकले। जी मगर वैदिक खेती क्वांटिटी के ऊपर नहीं है, वैदिक खेती तो क्वालिटी के ऊपर है। जी वैदिक खेती क्वालिटी के ऊपर है। क्वालिटी के ऊपर है। वो जो उसमें जो भी अनाज निकलता है, जो भी उसमें फसल उगती है, चाहे कोई भी चीजें उगती हैं, वो क्वालिटी की उगती हैं। जी जी और जी उसको खाने से ह्यूमन जो उसके हेल्थ बढ़ती है और उससे ह्यूमन को फायदा होता है, और उस कम भी काफी होती है वो। जी कम कम। मात्रा में भी काफी होती है। ठीक है। तो ये लोगों को मिसकंसेप्शन है, वो सब अपने आप दूर होगा जब वो करना शुरू करेंगे। हाँ ठीक है। जी उनको ये क्वांटिटी वाला जो उनके ऊपर दिमाग में भूत सवार है, वो उनको उतारना पड़ेगा। जी 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 गुरु जी, आपने इसे स्पष्ट किया है। सब जैविक खेती पूरे देश में भारत के लोग ज्यादा से ज्यादा करें, यही आजकल के जो भारत की परिस्थिति है उसके लिए अनुकूल चीज होगी। और जी यहाँ धन्यवाद। ये एक सोल्यूशन है, ये उसका यही एक ये इसके लिए सोल्यूशन है। ये ये सोल्यूशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, और ये तो प्रैक्टिकली करना ही पड़ेगा। जी ये नहीं किया तो फिर बाकी, अगर खाना ही नहीं मिलेगा लोगों को, फिर बाकी तो बात हो ही नहीं सकती कुछ आगे। जी जी जी। और पूरे देश में हर जगह वैदिक खेती होगी पूरे, तो फिर कोई कमी भी नहीं। हाँ, और जब तक भोजन नहीं मिलेगा तब तक तो कुछ आगे बात ही नहीं होती है। जब तक जो मानव जो मशीन है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट जो मानव शरीर है, ये तो भोजन से ही चलता है। तो भोजन तो से। और अगर ये तो अगर भोजन ही नहीं होगा और ठीक भोजन नहीं होगा और वो उसको वैदिक तरीके से नहीं उगाया जाएगा, तो और उसमें, क्योंकि इसमें बात ये भी है कि जब आप वैदिक खेती करते हैं और ये जैविक खेती करते हैं, तो आप भूदेवी को सम्मान दे रहे होते हैं। जी आप उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे होते। आप जी तो वो तो बहुत जरूरी है। अगर आप भूदेवी को सम्मान नहीं देंगे तो वैसे भी जी जी आगे आपका कुछ भला तो हो नहीं सकता। हाँ जी जी और उसमें भी मतलब आप जब तक सम्मान नहीं देंगे और तब तक आप प्रकृति से भी नहीं जुड़ पाएंगे। ये तो आप बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो ये पहला सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल स्टेप है। हाँ जी जी मतलब बिल्कुल बिल्कुल। आप एकदम सही बोल रहे हैं। आप पूरे वैदिक ज्ञानी हैं। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी समाधान के लिए।